क्या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है मेरे में एनर्जी ही नहीं है? क्या आप में कोई किसी भी नई चीज़ करने का उत्साह नहीं है? क्या आपको लगता है ओ बाप रे इतनी ज़िंदगी टफ है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा और आज हम उन 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप पॉजिटिव एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत को करते हुए मैं आपसे सबसे पहली बात ये करना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं क्रिएट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के जो भी कार्य हैं, जो कुछ भी आपको अकम्प्लिश करना है, वो आपको लगता है बाप रे फिर मुसीबत पड़ गई, क्योंकि आप में इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को कर सकें जो आप करना चाहते हैं। और कितनी बड़ी ट्रेजेडी होनी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरे जोश के साथ और बिल्कुल मस्ती के साथ ना जी सकें। वो एक पिक्चर में डायलॉग था, शायद अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, उसमें था ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में उत्साह लाना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एनर्जी लानी है, तो उसके लिए सबसे पहली टिप प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता को प्रैक्टिस करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड नहीं है जो भगवान ने आपको दी हैं, तो शायद चांसेस बहुत बड़े हैं कि आपको और भी कुछ मिलेगा, तब भी आप दुखी मना रहे होंगे। ग्रैटिट्यूड किन चीज़ों का कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड हम अपनी सेहत का कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड हम अपने काम का कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड हम अपने घर का कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड हम अपनी रिलेशनशिप्स का कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड हम सांस ले रहे हैं उसका कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कि हम देख पा रहे हैं उसका कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कि हमारे पास 3 वक्त का खाना अवेलेबल है उसका ग्रैटिट्यूड इस चीज़ का कि हम चल सकते हैं। इतनी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक मैजिक फंडा ये है कि जितनी हम कृतज्ञता दिखाते हैं और जितनी कृतज्ञता का आभार महसूस करते हैं, उतनी ही अच्छी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ज़िंदगी एक मिरर की तरह है, जो आप उसको दिखाएंगे वही आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर आप उस मिरर में अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं तो वो मिरर आपकी ज़िंदगी में और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगा। इट्स बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर यू आर। तो पहला कृतज्ञता, प्रैक्टिस कृतज्ञता, उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितने लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं ये इतनी सी चीज़ इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है। और वो इतनी सी चीज़ क्या है? सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। कितनी बार हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि हमारे जो दोस्त हैं, जिन लोगों के साथ हम मिलते बैठते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को रो ही रहे होते हैं, हर चीज़ को लेकर रो रहे होते हैं। या तो वो रो रहे होते हैं, या दूसरा आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या तीसरा ये बता रहे होते हैं कि वो आपसे कितने ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसे तीनों तरह के लोगों को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, बाय बाय टाटा। उनकी आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ मेंटर एंड एज अ कोच, मैं अपनी कोचिंग प्रैक्टिस में, अपने कोर्सेज में ये लगातार बात बोलती हूँ कि हम उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर वो 5 लोग नेगेटिव हैं, अगर वो 5 लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर वो 5 लोग सारा टाइम अपनी ज़िंदगी के दुखड़े रोते रहते हैं, अगर वो 5 लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, और अगर वो 5 लोग ये दिखाते हैं कि भैया हम ही खुदा हैं, तो भैया भागो भूत आया। डू नॉट सराउंड योर सेल्फ विद नेगेटिव पीपल। हमें नहीं ये बात समझ में आती कि हम सब एक एनर्जी हैं, और जो दूसरे की, कई बार ऐसा नहीं होता हम किसी के घर जाते हैं, उनके पास चाहे पैसा नहीं हो, चाहे वो बहुत आपको बहुत अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना ना दे सकें, बहुत सुंदर उनका घर ना हो, लेकिन उनके घर जाके मज़ा बहुत आता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे कृतज्ञता है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिली हूँ
जिनके पास सो कॉल्ड सोसाइटी का स्टैंडर्ड नहीं है, सो कॉल्ड बड़ी गाड़ी नहीं है, सो कॉल्ड बैंक में बैलेंस नहीं है, सो कॉल्ड कान में सॉलिटेयर नहीं है, सो कॉल्ड वो बहुत अच्छी साड़ी नहीं पहनते, लेकिन जब मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे लगता है मज़ा आ गया, चाहे उन्होंने मुझे एक कप चाय या बिस्किट खिलाए, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। तो भागिए उन लोगों से जो नेगेटिव हैं। तीसरी चीज़, आपको अपनी ज़िंदगी में एनर्जी क्रिएट करनी है, अपने लिए समय निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपना ध्यान रखना सीखें। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं किस भाषा में बोलूँ, मैं हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू ये कहने की कोशिश करती हूँ, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने टाइम टेबल में उसको रोज़ लिखें। आज मैं अपने गार्डन में पौधों को पानी दूंगी, हो सकता है अगर आपको अच्छा लगता है। आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई करूँगी, आज मैं अपने गाने की प्रैक्टिस करूँगी। आपका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ये सोचना कि मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखेंगी या मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ध्यान रखेगा या मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान रखेगा या मेरी वाइफ ध्यान रखेगा, बहुत गलत सोच है। वो अगर ध्यान रखते हैं वो एक बोनस है, बट आपको अपना ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू बी इन अ स्पेस वेयर यू आर पॉजिटिव, यू आर शेड्यूलिंग टाइम फॉर योर सेल्फ केयर एक्टिविटीज। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी से उम्मीद ये रखना कि वो आपका ध्यान रखेगा, बहुत गलत आइडिया। और आपके अपना ध्यान रखने से क्या होता है, आप खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो आपको खुशी देता है। इट इज वेरी नेचुरल। आपने उन चीज़ों पे टाइम स्पेंड किया जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आपको जॉय मिलता है, जिनसे आपकी लाइफ बेहतर होती है। तो आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सो मेक श्योर कि आप सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करें। नेक्स्ट चीज, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव क्यों सोचते हैं? इतनी चिंता क्यों करते हैं? कहते हैं चिंता चिता समान। किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? और मजे की बात तो ये है कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप चिंता करेंगे, आपकी सेहत पे नेगेटिव असर होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल फ्लाई कर जाएगी विंडो से बाहर। इफ you will not take care of your positive attitude, then you are bringing negativity into your life. आप अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी लेके आते हैं। अगर आप ये सोचें, आपके पास एक ग्लास पड़ा है और वो ग्लास आधा भरा हुआ है, तो अगर आप ये सोचें कि अरे यार ये तो सिर्फ आधा भरा हुआ है तो हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचें ये तो आधा पूरा है, तो नजरिया देखने का तरीका है। एक मैंने बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी बहुत साल पहले कि दो बंदे जेल में थे। एक बंदा, दोनों के पास एक ही विंडो थी, वो एक जेल की सलाखों के बाहर देखते थे। तो एक बंदा देखता था ये गटर जा रहा है, आय है कितना गंदा है, क्या है। और एक बंदा ऊपर से चमकते सितारों को देखता था, वो कहता था आकाश कितना खूबसूरत है। सेम सिचुएशन। तो अपनी सिचुएशंस को एक पॉजिटिव लाइट में देखना, एक इस तरह से सोचना कि क्या हो जाएगा अगर आज। और दूसरी बात यह है, एक माइंड में इस चीज़ सोचना कि यार अगर कुछ गलत हो भी जाएगा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों से उभर के आई हूँ, मैंने अपनी कितनी चीज़ें अपने आप को लाइफ में अचीव कराई हैं। मेरी लाइफ में सिकनेस थी, बीमारी थी, या पैसे की कमी थी, या किसी ने मेरे को चीट किया, उन सब से मैं उभर के आई हूँ। जब मैंने वो सब अकम्प्लिश कर लिया तो आगे जो मेरे चैलेंजेस हैं मैं उनको भी अकम्प्लिश कर सकती हूँ। दुखी होके बैठना और रोना और कहना हाय ये क्या हो गया, आपको वो नेगेटिव माइंडसेट कहीं भी नहीं लेके जाएगा। तो पॉजिटिवली सोचना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में, और मैंने अपनी काउंसलिंग में कई लोगों को, कई पेरेंट्स को, कई इंडिविजुअल्स को, स्पेशली वुमेन को बताया है कि किसी और के लिए कुछ करना बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। एक बहुत साल पहले की बात है, मैं पूर्णिया में रहती थी और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया एक लड़की का जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसकी एक छोटी बहन थी और एक दादाजी थे ध्यान रखने के लिए। तो मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा, मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, मैंने कहा चलो कुछ करते हैं इसके बारे में। और हमने क्या किया, हमारे जितने फ्रेंड्स थे, उसके जितने फ्रेंड्स थे 20-25 उसके फ्रेंड्स, मेरे 20-25 फ्रेंड, हमने एक ईमेल बनाया और वो उस आर्टिकल का लिंक उस ईमेल में डाल दिया। और हमने कहा हम जो कोई कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। यहाँ पे मेरे घर का मैंने एड्रेस दे दिया
और यहाँ पे अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो भेजिए, हमें कैश नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कपड़े, फ्रिज, कंप्यूटर, टोस्टर, घर के यूटेंसिल्स, बाइसिकल, जूस, कोरिया के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं तो पूरे साल के चावल की सप्लाई, चीनी, चाय की पत्ती, कॉफ़ी, जो भी उनके मसाले होते हैं, कोचुकारू और रंजामचिगे, जो भी उनके जिस चीज़ों से उनका खाना बनता है वो सब, जूस, मतलब मेरे घर का कमरा ऊपर तक भर गया। लोगों ने इतनी चीज़ें दी और जब हम उस लड़की के घर वो सारा सामान गाड़ी में डाल के लेके गए और जो उसकी छोटी बेटी थी, बहन थी, तब वो शायद 7 साल की होगी, उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में नया कपड़ा नहीं देखा था, उसने अपनी ज़िंदगी में एक नए पैर ऑफ जीन्स नहीं देखा था। और जब हम उसको वो जीन्स दी और उसने वो पहनी और वो पहन के जो नाची है और जो खुशी थी उस बच्चे के चेहरे पे, मुझे आज तक वो दिन याद है। ये बात शायद 15-20 साल पहले हुई थी। जब हम किसी और के लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कुछ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। तो कुछ ऐसा करिए उसके लिए जिससे आपको वापसी की किसी चीज़ की उम्मीद ना हो। चाहे हो सकता है कि आपके घर में जो बाई आती है आप उसको इंग्लिश पढ़ाएं, चाहे हो सकता है आप किसी को नया जोड़ा कपड़ों का दें, चाहे आपको खाना बनाना अच्छा लगता है आप खाना बनाएं और किसी अनाथ आश्रम में जाके दें, या सड़क पे बैठे लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन वो उस चीज़ से आना चाहिए, इससे नहीं कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, बट इस थॉट से आना चाहिए कि ये करने से मैं अपनी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो उन चीज़ों में एटलीस्ट वंस अ मंथ इन्वेस्ट करें। उन चीज़ों में अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से करें, अगर आपके पास श्रमदान, आप मेहनत करके कुछ कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, उससे करें। लेकिन कुछ टाइम अपने महीने में उस चीज़ में निकालें उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए जो आपको किसी भी तरह से उसका रिटर्न नहीं दे सकते। उसकी जो खुशी है, उसका जो उत्साह है, उसकी जो एनर्जी आप महसूस करेंगे, इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। वो आपके कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं ठंड पै जाएगी, मतलब मन में और दिमाग में खुशी की ऐसी लहरें दौड़ेंगी ना कि आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो ये एक और चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको अपने समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, तो अपने लिए गोल्स क्रिएट करें। मैं एक सिस्टम के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। 3 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, इस कैटेगरीज में अपने लिए गोल्स क्रिएट करें। छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। एक छोटी चीज़ ये हो सकती है कि मुझे रोज़ 6 बजे उठना है। बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है 3 साल के बाद में, मुझे घर खरीदना है। और रोज़ एवरी सिंगल डे अपने उन गोल्स को 20 से 30 गोल्स अपने लिए बनाएं और उनको एक डायरी में लिखें, रोज़ लिखें। हम ये नहीं जानते कि जब हम अपनी ज़िंदगी में एक सिस्टम लेके आते हैं, जब हम अपनी गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि हमें ये अचीव करना है, तो हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा जनरेट होती है। हमें अपनी लाइफ के लिए डायरेक्शन मिलती है, हमें अपनी लाइफ के लिए एक स्ट्रक्चर मिलता है। हम बिना बात के झूल नहीं रहे होते, हम ये सोचते हैं अरे हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और उसको लिखने में आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। और उसको रोज़ लिखें और रोज़ देखें और आप बिलीव नहीं करेंगे कि बिफोर यू नो आपके गोल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरे होते जाएंगे। ऑफ कोर्स ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने के अलावा और कर क्या रहे हैं? अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे
आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आम आम आम, तो आम तो आने से रहा, क्योंकि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उठना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी, डंडा लाना पड़ेगा, किसी तरह से वो आम को तोड़ के धो के काट के खाना पड़ेगा। ये काम आपका है। लेकिन अपने माइंड को वो सिग्नल्स भेजना, वो बहुत एक पावरफुल वे है आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव डायरेक्शन देने का। एक और तरीका जो मुझे लगता है हम कई बार सोचते नहीं हैं, उसके बारे में लोग बात नहीं करते, आप अपने लिए अपनी जिंदगी में क्या आपका पर्पस है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको क्या, आपको लगता है आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है? क्या आपका जन्म हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वेस्ट करके निकाल दें? क्या आपका जन्म हुआ है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करना पाते हैं? अपने साथ बैठ के सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना एक बहुत पॉजिटिव वे है एनर्जी निकालने के लिए, एक सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी टिप है। उन चीज़ों के बारे में सोचना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम में अच्छा कर सकती हूँ, और अच्छा करने का सोचना और फिर उस पर काम करना। लेकिन वो क्या चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आप के साथ बैठना, अपने आप के साथ बातें करना, अपने आप को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को कितना समझते हैं? अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप मुझे वो 10 चीज़ों के बारे में बताइए जो आपके बारे में स्पेशल हैं, आप क्या बता सकते हैं? आपको हैरानी होगी। मेरी कोचिंग प्रैक्टिस में, मेरी लाइफस्टाइल कोचिंग प्रैक्टिस में, मैं जब लोगों को कोच करती हूँ, जब मैं उनसे सवाल करती हूँ, तो ये 10 उंगलियाँ भी ज़्यादा पड़ जाती हैं। लोग 3 मैक्सिमम 5 चीज़ें बता पाते हैं अपने बारे में कि आई थिंक मेरे में ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि पहली बात तो ये कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, दूसरी बात है हम इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया में बताएगी कि हम किस चीज़ों में अच्छे हैं, वो भी कभी नहीं होता। तो जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आपको क्या स्पेशल बनाता है, आप में क्या यूनिकनेस है, आपकी लाइफ में क्या वो चीज़ है विच लाइक अरे यार कमाल है, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, और जब भी मेरा डायलॉग ना इस वजह से मैं अपनी फेवरेट हूँ, उस पर इम्पॉर्टेंस दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप एनर्जाइज फील करना चाहते हैं, अपनी हैबिट्स पे ध्यान दीजिए। आप क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? एक दिन एक पेपर पेन लीजिए और आवर बाय आवर, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7 मैंने ये किया, 7 से 8 मैंने ये किया, 8 से 9 मैंने ये किया, पूरे दिन की दिनचर्या लिखिए। उस करने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको पता चलेगा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, क्या किन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको आगे बढ़ के लेके जाएंगी। बहुत साल पहले जब मैंने एक्सरसाइज की तो मैंने कहा अरे यार, मैंने गोल तो ये लिखा है कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरी दिनचर्या में कोई भी ऐसी काम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं करती जो मुझे अपनी उस गोल की डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो नोइंग व्हाट हैबिट्स यू हैव, नोइंग व्हाट आर द डेली हैबिट्स दैट यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब आपको वो पता चलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चेंजेस लेके आ सकते हैं, अपनी हैबिट्स में चेंज ला सकते हैं, अपने स्केड्यूल में चेंज ला सकते हैं, और उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इनकी जो इस वीडियो में मैंने टूल्स, स्ट्रैटेजीज और टिप्स आपको दी हैं, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट करेगा, आपको हेल्प करेगा अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि अगर हम अपने आप को समझ जाएंगे तो हम दुनिया को वैसे ही समझ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है, उसका आप क्या बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करिए। हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो हम अच्छा सुनते हैं या जो चीज़ हमें हेल्प करती है, मे भी हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प करेगा। और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स दीजिएगा और लिखिएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आपने प्रैक्टिस की हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी आई है, आप सक्सेसफुल हुए हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।